कहीं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो यहाँ नारद और युधिष्ठिर का संवाद है। कहते हैं महाराज ये जय विजय कौन है? कहते हैं कि भगवान के ही पार्षद हैं और 3 जन्म तक राक्षस हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए, जो भगवान कृष्ण के हाथों इनकी मृत्यु हुई, मारे जाते हैं और भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ धाम चले जाते हैं, इनका मोक्ष हो जाता है। कहते हैं जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप अपने परिवार वालों को सांत्वना देता है कि आप लोग चिंता न करें, जिसने हमारे भाई को मारा है उससे हम बदला अवश्य लेंगे। भगवान विष्णु से नारायण से बैर कर बढ़ता है, उनको अपना दुश्मन मान करके और चला जाता है घोर तप करने के लिए। ब्रह्मा जी का घोर तप करने के बाद जो है उनसे वरदान मांगता है कि महाराज हमको आप अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे अमर कर दूं? ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है। कहते हैं कि तब कोई दूसरा वरदान मांगू। हिरण्याकश्यप कहता है कि महाराज आप मुझे ऐसा वरदान दें कि हमारी मौत न तो दिन में हो न तो रात में हो, न आकाश में हो न धरती पर हो, न आपके बनाए हुए किसी महीने में हमारी मृत्यु हो, और न किसी अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु हो, न किसी मानव से, न किसी दानव से, न किसी दैत्य से, न किसी देवताओं से हमारी किसी भी प्रकार मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी महाराज थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहते हैं कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तथास्तु कह करके चले जाते हैं। और देखिए ब्रह्मा जी का वचन पालन करने के लिए भगवान कैसा कैसा रूप धारण करेंगे। कहते हैं हिरण्याकश्यप जब इस प्रकार वर प्राप्त करके और अपने घर में आता है, कहते हैं हिरण्याकश्यप तपस्या करते करते उसके पूरे शरीर में दीमक लग गया था, पूरा शरीर खत्म हो चुका था। उसके सर पर बड़े बड़े घास बांस इत्यादि जम गए थे। कई वर्ष तक घोर तपस्या किया, लेकिन तपस्या के प्रभाव से उसमें दिव्य ज्योति थी, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसका सारा शरीर जैसा कि तैसा मिल जाता है। वर प्राप्ति के बाद सीधे तुरंत स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर देता है। सबसे पहले इंद्रादि देवताओं को खदेड़ करके वहां से भगाता है। तीनों लोकों में अपना राज्य जमा लेता है हिरण्याकश्यप। उसको देख करके बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े देवता जा करके कंदराओं में छुप जाते हैं। कहते हैं महाराज बड़ा ही अत्याचारी हुआ, और जिस समय हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया था तो उसकी पत्नी का नाम है कयाधु, वो उस समय गर्भवती थी, उसके पेट में बालक था। तो इंद्र को मौका मिला था उस समय, तो सोचे कि ये तपस्या करने गया है तो इसका जो बालक होगा तो बड़ा ही शक्तिशाली होगा, इसलिए इसका हम वध कर दे। तो माता कयाधु को पकड़ करके और ले जा रहा था कि जब इनका पुत्र होगा तभी हम मार देंगे। लेकिन बीच में ही नारद महाराज आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे इंद्र, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भगवान का अनन्य भक्त है, उसका तुम नाश कभी नहीं कर सकते हो, कभी मर नहीं सकता, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहते हैं तब क्या किया जाए? कहते हैं इनको यहीं पर छोड़ दीजिए, इनकी सेवा मैं करूंगा। तो नारद जी महाराज माता कयाधु को अपने आश्रम में रख करके और रोज जो है तो भगवान का कीर्तन भजन कराया करते थे और भगवान की कथा सुनाया करते थे। कहते हैं कि जब बालक पेट में होता है तो उस समय उसकी चेतना बहुत ही तेज होती है। आप जैसा जैसा करेंगे, जैसा जैसा बोलेंगे, वो सब सीख जाएगा गर्भ के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि जब पेट में गर्भ बच्चा हो तो उस समय स्त्रियों को अभक्ष्य भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी गंदे चीजों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छी चीज खाना चाहिए और अच्छे अच्छे विचार प्रकट करना चाहिए। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके तो रोज प्रतिदिन नियम बना करके भगवान का कुछ न कुछ नाम जाप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए।
अगर जो मौका मिले तो भागवत कथा इत्यादि जहाँ होती हो वहां पर जरूर जाना चाहिए। इसलिए कि पेट का जो बच्चा है तो बाहर की दूसरी की तो बातें सुनेगा नहीं, माँ के माध्यम से, माँ के कानों से सुनता है। माँ जैसा खाती है वही भोजन उसको मिलता है, माँ के श्वास से ही वो श्वास लेता है। इसलिए माता जैसा जैसा करेगी वो सारे गुण उस बालक के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जब माता कथा सुनेगी भगवान की तो बड़े ध्यान से होकर के कथा सुनेगा। अब परीक्षा, आप लोगों को विश्वास न हो तो परीक्षा के लिए देख लीजिए कि अभिमन्यु उस समय उत्तरा के गर्भ में थे और उत्तरा के गर्भ में ही अर्जुन महाराज ने उनको चक्रव्यूह भेदन का उपाय बताया था। तो जब महाभारत युद्ध हुआ तो चक्रव्यूह भेदन करना जानते थे, लेकिन लास्ट में जब पहुंचते हैं उसको तोड़ करके बाहर निकालने की विधि जो बतलाते हैं उस समय सो जाती है वो अभिमन्यु की माता। इसलिए वो कथा उनको मालूम नहीं थी। तो लास्ट चक्रव्यूह में तो सारे दरवाजे तोड़ते हुए, फाटक तोड़ते हुए अभिमन्यु जी अंदर चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में उनको तोड़ने की कला मालूम नहीं थी, इसलिए उनकी माता सो गई थी उस समय, कथा को सुन नहीं पाई।